सुंदरवन जंगल में हर तरफ पक्षी और परिंदे हंसी खुशी से रह रहे थे। दरख्त हरे भरे थे और फिजा में गूंजती हुई सुरीली आवाजें दिलों को भा जाती थीं। इन्हीं पक्षियों में एक रानो चिड़िया अपनी 3 बेटियों टोनी, मीनू और सबसे छोटी बेटी सोनू चिड़िया के साथ रहती थी। तीनों बहुत शरारती मगर नेक दिल थीं। सोनू चिड़िया अपनी सुरीली आवाज की वजह से बहुत मशहूर थी। रानो चिड़िया का घर एक बड़े पीपल के दरख्त पर था, जहाँ वो अपनी बेटियों के साथ सुकून से रहती थी। हर सुबह वो बेटियों को जंगल के सबक सिखाती, गाने सुनाती और उन्हें मोहब्बत, दोस्ती और अमन की बातें बताती। दूसरी ओर जंगल में कालू कौवा भी रहता था। कालू कौवा बड़ा शौक, पुराना गुलकार और थोड़ा मगरूर किस्म का पक्षी था। वो खुद को जंगल का सबसे बड़ा सिंगर समझता था। कालू की बीवी गोरी कौवी भी अक्सर उसे समझाती कि थोड़ा खामोश रहा करो, मगर कालू, उसके दोनों बेटे जग्गू और राजू सुबह से शाम तक ऊंची ऊंची आवाज में गाने गाते रहते थे। कुकू हम है रॉक स्टार, हमारी आवाज का कोई नहीं पार। लेकिन हकीकत ये थी कि उनकी आवाज सुनकर दूसरे परिंदे कानों में रुई डाल लेते, बच्चे रोने लगते और बंदर दरख्तों से छलांगे लगाकर भाग जाते। उसी जंगल में एक अक्लमंद तोता भी रहता था, जिसका बेटा कुकू तोता अपने अब्बा के नक्शे कदम पर चलते हुए दिन रात गाना गाता रहता था। उसका गाना कुछ यूं होता। पत्तों की बातें, हवा की रातें, मैं तोता हूँ गाता, गाता गीत सुनाता। जंगल में एक शरीफ सा कबूतर भी रहता था, जो बहुत कम बोलता मगर सबसे मोहब्बत से पेश आता। मगर एक दिन सब कुछ बदल गया। आसमान पर अचानक काले बादल छा गए। एक जोरदार आवाज के साथ एक बड़ी, खौफनाक और मगरूर चील जंगल में उतरी। उसका नाम था गोरी चील। वो यूरोप से तालीम हासिल करके आई थी। उसके साथ कई सिपाही पक्षी भी थी, जिन्होंने आते ही जंगल के हर तरफ पर कब्जा जमा लिया। गोरी चील ने जंगल के दरमियान ऊंचा सा मिंबर बनाया और ऐलान किया, मैं अब इस जंगल की मलिका हूँ। यहाँ का हर परिंदा कहती है तुम्हें तभी आजादी मिलेगी जब तुम्हारे बच्चे मुझे ऐसी खूबसूरत नज़्में और गाने सुनाएंगे जो मेरे दिल को भा जाएं। जंगल में हर तरफ तूफान मच गया, हर तरफ उदासी छा गई। परिंदे खौफ में दुबक गए। रानो चिड़िया ने अपनी बेटियों को अपने परों में छुपा लिया, मगर उसे पता था कि कुछ करना होगा। चलो बेटा, ये हमारा टाइम है। आओ गोरी चील को अच्छे अच्छे गाने सुनाकर जंगल के पक्षियों को आजाद करवाएं और यूं हम हीरो बन सकते हैं। हा 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 हा। कालू कौवे के बेटे जग्गू और राजू गोरी चील के पास गए और अपनी बेसुरी आवाज में जग्गू ने गाना शुरू किया। मैं कौवा जट, काले रंगदार आज, मेरी आवाज का नहीं कोई इलाज। फिर राजू ने गाया, का मेरी शान है जाना, सबको सुनाओ मैं गाना पुराना। मगर गोरी चील के कानों में जैसे कांटे चुभ गए। वो गुस्से से चीखी, चुप हो जाओ, कि क्या शोर मचाया हुआ है? मुझे मौसीकी सुननी है, तुम्हारी गंदी टेंटे नहीं। चुप करो, बंद करो अपनी बकवास। और फिर कालू कौवा आगे बढ़ता है। देखो मैं आया कालू कौवा, सुनो मेरे गाने। अरे ओ कबूतर, अरे ओ टोनी, मुझे दे दो अपने दाने। मैं कर लूंगा सब कुछ चोरी, नहीं दूंगा किसी को भी खाने। कालू कौवे के मुंह से ये बेहुदा नज़्म सुनकर गोरी चील बहुत गुस्सा हो गई। अभी ओ गंदी चोंच वाले कालू, ये तुम अपनी गंदी आवाज में क्या गा रही हो? तुम्हारी बकवास आवाज सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया है। सैनिकों, कालू कौवे को पकड़कर उल्टा लटका दो। कालू कौवे को सजा के तौर पर 3 हंटर मारे जाएं। उसके बाद आया कुकू तोता। कुकू तोता ने बड़ी नरमी से अपनी चमकती चोंच के साथ गाना गाया। फूलों की वादी, रंगीन घाटियाँ, चमके सूरज, बजे छाप थालियाँ। गौरी चील ने थोड़ी देर आंखें बंद की, मगर फिर नाक चढ़ाकर बोली, ये तो सिर्फ बच्चों की नज़्म लगती है, कुछ खास नहीं। चलो सैनिकों, इस तोते को भी पकड़कर पिंजरे में बंद कर दो। इसकी आवाज भी कुछ खास नहीं है।
अरे ओ सफेद कबूतर, तुम सबसे पीछे खड़े क्या सोच रहे हो? आओ आगे और तुम मुझे एक अच्छा सा गाना सुना दो। अगर तुमने मुझे अच्छा सा गाना सुना दिया तो मैं सब पक्षियों की जान बख्श दूंगा। ठीक है चील महाराज, मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ। जंगल में सबसे खूबसूरत पक्षी कौन है? बोलो बोलो सब मिलकर बोलो, क्या वो सफेद कबूतर है? बोलो बोलो सब मिलकर बोलो, क्या वो कालू कौवा है? बोलो बोलो सब मिलकर बोलो, क्या वो टोनी चिड़िया है? नहीं नहीं, वो तो गोरी चील है। जंगल में सबसे खूबसूरत पक्षी तो गोरी चील है। अपनी तारीफ सुनकर गोरी चील बहुत खुश हुआ। सैनिको, ये कबूतर तो बहुत अच्छा है। इस कबूतर की आवाज बहुत अच्छी है, लेकिन इस कबूतर की आवाज सुन के मैं सब पक्षियों को आजाद नहीं करूंगी। सिर्फ इस कबूतर को आजाद कर दो। ये सुनकर तमाम परिंदे परेशान हो गए और तमाम परिंदे सोचने लगे कि अब क्या उपाय निकाले। अब उम्मीद की एक ही किरण बची थी, वो थी सोनू चिड़िया। और सारे पक्षी उम्मीद भरी नजरों से रानो और सोनू चिड़िया की तरफ देखने लगे। अभी पक्षियों, तुम्हारे जंगल में और कोई पक्षी नहीं बचा जो मुझे अपनी प्यारी आवाज से प्यारी सी नज्म सुनाए। अगर कोई ऐसा पक्षी है तो मैं सारे परिंदों को आजाद कर दूंगी। चील की ये बात सुनकर रानो चिड़िया आगे बढ़ी, क्योंकि रानो चिड़िया देख रही थी कि जंगल के सारे पक्षी सोनू चिड़िया की ओर देख रहे हैं और सब रानो चिड़िया से उम्मीद लगाए बैठे हैं। मगर सोनू चिड़िया थोड़ी शर्मीली सी थी और उसकी माँ रानो ने उसे हिम्मत दी। मीनू और टोनी ने सोनू का हाथ थामा और उसे मिंबर तक ले गईं। मैं नज्म सुनाऊंगी जो मेरी नानी अम्मा ने मुझे सिखाई थी। सबकी नजरें सोनू पर थीं। सोनू ने आंखें बंद की, गहरा सांस लिया और अपनी नर्म प्यारी शहद जैसी आवाज में गाना शुरू किया। हाय टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार, आह टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार। एक दिन इसको चूहे ने खाया, बिल्ली को भी मार भगाया, वाह टमाटर बड़े मजेदार, आह टमाटर बड़े मजेदार। जंगल में जैसे जादू छा गया। हवा रुक गई, पत्तों ने सरगोशी बंद कर दी। गोरी चील ने अपनी आंखें बंद कर ली और जब नज्म खत्म हुई तो उसकी आंखों में आंसू थे। कितनी सादा और दिल से निकलती हुई नज्म, बहुत सुंदर आवाज है, बहुत मजा आया। फिर वो अपने सिपाहियों की तरफ मुड़ी और हुक्म दिया, सब कैदियों को रिहा कर दो। ये छोटी सी चिड़िया जंगल की शहजादी है, इसकी आवाज ने मेरे दिल को छू लिया है। जंगल में हर तरफ खुशियां लौट आईं, हर तरफ खुशी के नारे लगने लगे। परिंदे एक दूसरे से गले मिलने लगे। रानो चिड़िया ने सोनू को गले लगा लिया और आंखों में खुशी के आंसू लिए बोली, मेरी बेटी ने आज हमें आजाद कराया है। कालू कौवा और उसके बेटों ने भी अपनी गलती तस्लीम की और सोनू से गाने सीखने की ख्वाहिश का इजहार किया। गोरी चील ने वादा किया कि वो जंगल की खैरख्वाह बनकर रहेगी और हर साल नज्म मेला मुनक्किद करवाएगी, जहाँ सब बच्चे अपनी प्यारी आवाज में नज़्में सुनाएंगे। उस दिन के बाद से सोनू चिड़िया टमाटर रानी कहलाई और जब भी कोई परिंदा उदास होता, सोनू चिड़िया अपने दिल को छू लेने वाली आवाज में गाती, हाय टमाटर बड़े मजेदार। और जंगल एक बार फिर खुशियों से भर गया।